विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम कक्षा 8 के कार्यपत्रक 17 को हल करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है भाजकता के नियम लिखें। तो पहला जो नियम है वो है 4 की भाजकता का नियम। यानी कि 4 की भाजकता नियम का मतलब है कि कोई भी एक संख्या हमको दे दे और हमें पता करना हो कि उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें ये नियम आना चाहिए। अब ये नियम क्या है? संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना। यानी अगर हमें कोई भी एक संख्या दे दे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक संख्या लिख दी, ये वाली संख्या। अब मुझे परीक्षण करना है कि इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम इस पूरे में भाग नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, इसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। यानी अंतिम 2 अंक हमारे क्या हो गया, 36 यानी कि 36। तो अगर 36 में 4 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो चलो हम 36 में 4 का भाग देते हैं। तो देखो यहाँ पर 36 में मैंने 4 का भाग दिया, तो 4 नम कितना होता है, 36 होता है ना। तो भाग पूरा पूरा गया, इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 4 की भाजकता का नियम। अगला है 9 की भाजकता का नियम। तो इसका जो नियम वो क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज आना। यानी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे, उनके अंकों को जोड़ेंगे और उनके अंकों को जोड़ने पर वो जो भी अंक मिलेगा वो 9 के पहाड़े में अगर आता है, यानी 9 का गुणज होता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर हमें प्रश्न दिया है 43,785। अब इसमें 9 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो ये नियम कहता है कि इन सबको जोड़ दो। यानी कि 4 + 3 + 7 + 8 + 5, इन सब की जोड़ देखो कितनी। तो देखो 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 5 कितना हो गया, 27। तो इनका योग कितना आया, 27। अब देखो क्या 9 के पहाड़े में 27 आता है, तो 9 का पहाड़ा बोलो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27। 9 के पहाड़े में 27 आता है, यानी 9 27 जो है वो 9 का एक गुणज है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में जो है 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो। फिर अगला नियम है 11 की भाजकता का नियम। ये ध्यान से समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। एकांतर क्रम में जोड़ घटाव करके 11 का गुणज आना। यानी हम क्या करेंगे, जो भी हमें संख्या देंगे उसको हम एकांतर क्रम में जोड़ेंगे और घटाएंगे। यानी पीछे से हम शुरू करेंगे, एक बार हमें जोड़ना यानी प्लस का निशान, घटाना यानी माइनस का निशान, फिर प्लस का निशान, फिर माइनस का निशान। तो इस क्रम को हम कहते हैं एकांतर क्रम। तो एकांतर क्रम में जोड़ना और घटाना, फिर जो भी हमारा उत्तर आएगा वो 11 के पहाड़े में आना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। तो देखो पहले प्लस प्लस को जोड़ो, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10, है ना। फिर माइनस माइनस को जोड़ो, तो 4 और 4 हो गया 8, तो ये माइनस का 8। अब दोनों को घटाओ, तो 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2। क्या 11 के पहाड़े में 2 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ये जोड़ घटाव 22 आता, 33 आता, यानी 11 के पहाड़े में जो भी संख्या हमको मिलती, तो हम कहते भाग जाता, नहीं तो नहीं जाएगा। समझ गए ना? तो ये है 11 की भाजकता का नियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य होगी, हाँ या नहीं में अपने उत्तर दे। तो देखो 10 की भाजकता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो उसमें 10 का भाग पक्का जाएगा, और अगर इकाई अंक 0 नहीं है तो उसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो इकाई अंक देखो 0 है, इसका मतलब भाग जाएगा। इसमें भी 0 है, इसमें भी भाग जाएगा। लेकिन इसका इकाई अंक देखो 7 है, अंतिम अंक 7 है, इसलिए भाग नहीं जाएगा। इसमें 0 है इकाई अंक, इसलिए भाग जाएगा। इसमें नहीं है तो भाग नहीं जाएगा। इसका इकाई अंक 0 है तो भाग जाएगा। इसका इकाई अंक 0 नहीं है, इसलिए भाग नहीं जाएगा। इसमें 0 है तो भाग जाएगा, इसमें 0 नहीं है तो भाग नहीं जाएगा। तो ये तो बहुत सरल है, हमें केवल क्या करना है, इकाई अंक हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर 0 है तो भाग जाएगा, 0 नहीं है तो भाग नहीं जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य होगी, हाँ या नहीं में उत्तर दे। तो देखो जो संख्या सम होती है, यानी जिस संख्या के पीछे 2 4 6 8 या 0 होता है, उन सभी संख्याओं में 2 का भाग जाता है। 1 3 5 7 9 हो अगर संख्या के पीछे, तो उस संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है ना। तो ये देखो ये संख्या सम है क्योंकि इसके पीछे 2 है, तो इसमें भाग 2 का जाएगा।
इसके पीछे 4 है तो इस पे भी भाग जाएगा, इसके पीछे 1 है तो भाग नहीं जाएगा, इसके पीछे 8 है तो भाग जाएगा, इसमें भी भाग जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 1 है, इसमें 2 है तो भाग जाएगा, इसमें पीछे 0 है तो 0 है तो वो भी सम संख्या है ना, तो भाग जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। तो अगला प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दे। तो देखो, जिस 5 के पहाड़ा क्या होता है, 5 का पहाड़ा होता है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 है 15, 5 चौक 20, है ना। तो 5 के पूरे पहाड़े में देखो इकाई अंक क्या है, 5 0, 5 0। यानी कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 है तो इसका मतलब है कि उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो, इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0, इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। इसका इकाई अंक 5 है, इसका मतलब इसमें भी 5 का भाग जाएगा। इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है ना, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। ठीक है, इसमें भी जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 है, इसमें भी जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न 5 है, निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान एवं जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से विभाज्य होगी। तो ये कथन हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, अब इसको समझो। भाई 5 के पहाड़ा क्या है, 5 का पहाड़ा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20, 5 चौक 25, यानी इसके इकाई अंक में 5 और 0 आते हैं। जबकि 10 के पहाड़े में 10, 20, 30, 40, 50, इसके इकाई अंक में केवल 0 आते हैं, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि भाई 15 में 5 का भाग जाता है, क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 आता है, लेकिन क्या 15 में 10 का भाग जाता है, नहीं जाता है, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आगे देखो, ख, यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो देखो 6 के पहाड़े में 12 आता है ना, यानी 12 को 6 से विभाजित करेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्या 12 में 9 का भाग देंगे तो वो विभाजित होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर अगला है, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वो 4 और 2 और 4 से भी विभाज्य होगी। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 8 ले लो, संख्या 8 में 2 का भाग भी जाता है, 4 का भाग भी जाता है। 8 दूनी 16 ले लो, तो 16 में 2 का भाग भी जाएगा, 4 का भी। 8 त्रिया 24 ले लो, तो देखो 24 में 2 का भाग भी जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर अगला देखो, प्रश्न 6 है, विभाज्य के नियमों के आधार पर जांच करके बताए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई है उसमें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, जो भी संख्या दी हुई है उनका भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये पहले तो दिया हुआ है आपको। अब दूसरा देखो, यहाँ पर देखो 625, ये देखो इकाई अंक क्या है, 5, इसका मतलब ये एक विषम संख्या है, इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इन सबको जोड़ो। अगर इनको जोड़ने पर 3 के पहाड़े में वो संख्या आती है तो 3 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो जोड़ो, देखो 6 और 2 8, 8 और 5 13, है ना। तो 13 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। इसमें 5 का भाग, 4 का भाग भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, तो इसलिए इसमें 4 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है। फिर 6 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि 6 का भाग कब जाता है, जब किसी संख्या में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, तो उसमें 6 का भी भाग जाता है, इसलिए इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 और 3 का भाग नहीं जा रहा है। फिर 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 4 का भाग भी नहीं जा रहा है, तो 8 का भाग कैसे जाएगा। फिर 9 का भाग, तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है ना, तो 9 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर 10 का भाग, इसके पीछे 0 नहीं है, 5 है, इसलिए इसमें 10 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 11 का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो इसको चेक करते हैं। 11 को कैसे चेक करना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे जोड़कर। तो प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, 6 और 5 कितना हो गया, 11। 11 में से 2 घटाओ, कितना आया, 9। अब 11 के पहाड़े में 9 नहीं आता, इसलिए इसमें भी भाग नहीं जाएगा। फिर देखो अगला, ये है 529, तो ये विषम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का चेक करना है, सबको जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16,
तो इसकी जोड़ कितनी आ रही है, 16 आ रही है। तो 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता, तो इसका मतलब 3 का भी भाग नहीं जाएगा। 4 का भी भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके दोनों अंकों में, अंतिम दोनों अंकों में 4 का भाग नहीं जाएगा। फिर ये देखो 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक ना तो 0 है ना ही 5 है, तो 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 6 का भी नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ना तो इसमें 2 का भाग जा रहा है ना 3 का जा रहा है। फिर देखो 8 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 4 का भाग ही नहीं गया, तो 8 का कैसे जाएगा। 9 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें 3 का भाग भी नहीं गया, तो 9 का कैसे जाएगा। 10 का भाग तो जाना ही नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 9 है। फिर 11, यानी इसको चेक करते हैं कितना है, 529, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस जोड़ो, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14, और इसमें से हम कितना घटा देंगे, 2, तो कितना आया, 12। 12 11 के पहाड़े में नहीं आते, इसका मतलब 11 का भाग भी नहीं जाएगा। अब देखो 121, तो 121 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 का भाग देखो, दोनों को जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो 4 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 का भी नहीं जाएगा। 4 का भाग देखो, अंतिम दोनों अंकों को अगर मैं 4 से भाग दूं तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए 4 का भाग भी नहीं जाएगा। 5 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक ना तो 0 है ना 5 है। 6 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो 2 का भाग गया ना 3 का भाग गया। 8 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 4 का भाग भी नहीं जा रहा है। फिर 9 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 3 का भाग भी नहीं गया। 10 का भाग भी नहीं जाएगा। अब हम 11 का चेक करते हैं, तो ये है 1 2 1, तो ये प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस जोड़ो, कितना हुआ, प्लस का 2। फिर इसमें से 2 घटा दो, तो 2 में से 2 गया 0। देखो 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें सब संख्या का भाग जाता है, तो इसका मतलब है 0 में 11 का भी भाग जाएगा, तो यहाँ राइट हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। अब है 680, तो देखो इसमें 2 का भाग जाएगा, क्यों? क्योंकि एक सम संख्या है, पीछे 0 है। 3 का भाग देखो, तो 6 और 8 को जोड़ो, कितना होता है, 6 और 8 14 होता है, तो 14 होता है, जो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर देखो 4 का भाग जाता है क्या, तो अंतिम 2 अंक देखो, अंतिम 2 अंक क्या है, 80, क्या 80 में 4 का भाग जाता है, 4 दूनी 8, नीचे उतारा 0, यानी 0 आया, या 20 लग जाएगा यहाँ पर, यानी भाग गया, तो 4 का भाग जा रहा है। फिर 5 का भाग जाएगा, क्योंकि पीछे 0 है। 6 का भाग, तो इसमें 3 का भाग ही नहीं गया, तो 6 का भाग कैसे जाएगा। 8 का भाग, तो 8 का भाग देखो, इसमें 4 का तो भाग गया। 8 की भाजकता का नियम है तीनों में भाग दे के देखो, तो हम तीनों में भाग दे के देखेंगे 8 का, ठीक है। देखो 8 8 64, 68 में से 64 गया, पीछे कितना बचा, 4, नीचे उतारे 0, 8 5 40, तो भाग गया कितनी बार, 85 बार, तो 8 का भाग इसमें जाएगा। इसमें 3 का भाग नहीं गया, इसलिए 9 का भी भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर 10 का भाग जाएगा, क्योंकि पीछे इकाई अंक क्या है, 0 है। अब 11 का चेक करते हैं, 11 का जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पर संख्या क्या है, 680, तो प्लस माइनस प्लस करो, इन दोनों को जोड़ेंगे 6, 8 घटाओगे तो माइनस का 2, माइनस के 2 में 11 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 6 करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न है, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, समझना। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया है, पहले तो खाली दे दिया है स्थान, इसमें कौन सा अंक आएगा हमें वो बताना है। फिर है 6 7 6 2 और 4। अब इसको हमें ऐसी संख्या बनानी है कि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है। तो 9 की भाजकता का नियम होता है कि इन सभी अंकों का जो योग है वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए, यानी वो 9 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं x ले लेता हूँ। अब सबको जोड़ो, x + 7 + 6 + 2 + 4, तो सबको जोड़ देखो कितनी हुई, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 7 कितना हो गया, 19। तो यहाँ तक तो इसकी जोड़ कितनी हो गई, 19। फिर यहाँ पर क्या है, x है। अब देखो 9 के पहाड़े में क्या क्या आता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया, 19 आ गया। तो मुझे 27 बनाना है इसको, तो बताओ यहाँ x में क्या लूँ कि ये 27 बन जाए, यानी 19 में मैं कितना जोड़ूँ कि ये 27 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 8 ले लूँ, तो 8 में 19 जोड़ूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 27। तो इस खाली जगह पर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सबको जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसी प्रकार हमें इसको करना है, ठीक है। तो जोड़ो देखो सबको, 3 और 7 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21,
21 और 2 कितना हो जाएगा 23, है ना। अब यहाँ पर कितना आ गया 23 और मुझे इसको 27 बनाना है। बताओ इसमें कितना जोड़ूँ, 4 जोड़ूँ, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं संख्या 4 ले लेता हूँ तो ये भी 9 से विभाजित हो जाएगी। फिर इस संख्या को जोड़ो, देखो 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 7 कितना हो गया 21। तो इन सब की जोड़ कितनी आ रही है 21 आ रही है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं 21 आ रही है। तो बताओ अब इसमें मैं कितना जोड़ूँ कि ये 27 हो जाए। तो आप कहोगे सर इसमें 6 जोड़ दो तो ये 27 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 27। अब 27 में 9 का भाग जाता है तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।